गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 11th क्लास का डायमेंशन एनालिसिस लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 2 है ये, यूनिट एंड मेजरमेंट का ही पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे डायमेंशन फॉर्मूले चलते ही रहेंगे और ये बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान दे के रखना, बस आपको केवल फार्मूला पता हो तो आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन फार्मूला लिख दोगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो आज से बच्चों हम मास को क्या पढ़ेंगे, कैपिटल एम से, लेंथ को क्या पढ़ेंगे, कैपिटल एल से, और टाइम को कैपिटल टी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पली हम वेलोसिटी का देख लेते हैं। वेलोसिटी आपने 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो आप। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी छोटी दूरी। ठीक है, शॉर्टकट रास्ता। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तो एक तरह की लेंथ ही। क्लियर है? तो आप इसको क्या लिखोगे? लेंथ से, यानी डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखोगे? लेंथ। और टाइम को किससे लिखोगे? यहाँ पे बताया मैंने टी से, तो एल बाई टी लिख दोगे। डिस्प्लेसमेंट को एल से, टाइम को टी से। एल बाई टी और टी ऊपर जाके किस में हो जाएगा? -1 हो जाएगी टी की पावर। तो इसका मतलब इन तीनों चीज़ की मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखना होता है डायमेंशन। तो एम की तो पावर आई नहीं, एम की पावर 0 लिख दो, या एम को बिल्कुल ही छोड़ दो। एल की पावर कितनी है? जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसकी क्या होती है? 1। और टी की पावर -1। बस ये इसका डायमेंशन हो गया वेलोसिटी का। क्लियर है? या इतना लिख दो, एल टी -1, बात खत्म। आर यू क्लियर? ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट देखना, जैसे एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन भी आपने पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज का तो कोई मतलब नहीं होता, केवल वेलोसिटी बाई टाइम देखना है। वेलोसिटी का कितना आया है यहाँ पे ही लिखा मैंने, एल टी -1, क्योंकि एम की पावर तो 0 थी। तो एल टी -1 डिवाइड बाई टाइम है नीचे, डिवाइड बाई टी। ये टी ऊपर जाके फिर -1 हो जाएगा, यानी एल टी की पावर -2 हो जाएगी। और एम एल टी तीनों की फॉर्म में लिखें तो एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। बस इतने ही आसान है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद और देख लीजिए। उसके बाद क्या है? मान लिया फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, एफ इजिकल टू एम में फोर्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो F इजिकल टू एम में, यानी फादर इजिकल टू माँ, F इजिकल टू एम ए, आपने पहले ही फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो मास को किस में लिखेंगे? एम में, बताया ना मैंने। अच्छा जी, एक्सेलरेशन का अभी अभी आपने निकाला डायमेंशन, एल टी -2, तो यानी एल की पावर 1, टी की पावर -2। बस ये इस फोर्स का डायमेंशन हो गया। और देख लीजिए, जैसे प्रेशर है, प्रेशर को क्या लिखेंगे? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन ये आया हुआ है, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2 लिख दिया। डिवाइड बाई एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को किस में काउंट करोगे? लेंथ में ही। ब्रेड्थ भी क्या होती है? एक तरह की लेंथ ही होती है। तो एल की पावर 2। क्लियर? तो एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे? एल की पावर 2। अब इसको सोल्व कर लो ऊपर ले जाके, यानी इस फॉर्म में लिखना होता है। एल की पावर ऊपर जाएगी तो -2, और यहाँ पहले कितनी थी? एल की पावर 1 थी, तो -1 रह जाएगी, और टी की पावर -2। बस इतने ही आसान है ये। ठीक है, अच्छा जी। अब आप ये कहोगे कि सारे फॉर्मूले हमने पढ़ तो नहीं रखे। तो फॉर्मूले साथ के साथ चैप्टर में चलते रहेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट, सारे के सारे फॉर्मूले आते रहेंगे। इसलिए डायमेंशन फॉर्मूले सारे चैप्टरों के मिला के एक ही बारी में लिखे हुए हैं सारे। बाकी आप धीरे धीरे जब चैप्टर पढ़ते जाओगे सारे फॉर्मूले रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, केवल फॉर्मूला पता होने से डायमेंशन फॉर्मूला आप ईजिली लिख दोगे। ठीक है, जैसे वर्क है, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो डायमेंशन अभी अभी निकाला था हमने, ऊपर निकाला था, चेक कर लीजिए। एम एल टी की पावर -2 लिखा था ना, एम एल टी की पावर -2। ठीक है, अच्छा जी। अब बात किसकी कर रहे हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन की। तो फोर्स की जगह पे तो एम एल टी की पावर -2 लिख दिया एज इट इज़। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस को फाइंड किस में करते हो? लेंथ में। बात खत्म। तो एल ये एल की पावर 2, टी की पावर -2। आगे समझ? अच्छा जी। सॉरी। तो डायमेंशन फॉर्मूले की डेफिनेशन देख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला होता कैसे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन फॉर यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी। फिजिकल क्वांटिटी को एक्स से लिखा जाता है, एक्स इजिकल टू एन यू। ठीक है, जो मेज़र की जा सके। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसको मेज़र कर सकें। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एक्सप्रेशन फॉर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसकी टर्म में? इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी 3 है, मास, लेंथ और टाइम।
यानी वो एक्सप्रेशन है यूनिट का, किसकी यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी की, जो किसकी टर्म में लिखा जाता है, मास, लेंथ और टाइम की टर्म में लिखा जाता है। बात खत्म, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला को बता दिया, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एरिया का मैंने आपको पहले ही बता दिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ भी एक तरह की लेंथ है और ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ है। तो एल का स्क्वायर, एम आया नहीं, एम की 0, टी भी नहीं आया, टी की भी 0, एल की 2 बस, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन फॉर्मूला को लिखा जाता है, ये भी याद रखना। अच्छा जी अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हुए जिन चीज़ों की, जिन क्वांटिटीज़ की जो यूनिट सेम है उसका डायमेंशन भी सेम है, क्लियर है। तो डायमेंशन भी किस वाला आएगा, वर्क डन वाला। तो वर्क डन का कितना था, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्लियर है। एम एल की पावर 2 टी की माइनस 2, अरे जिसकी पावर नहीं लिखी जाती उसकी 1 होती है, एम की पावर 1 भी लिख सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ है। तो एनर्जी, आपको कोई भी एनर्जी, आपको किसी भी फॉर्म की एनर्जी मिले, जैसे काइनेटिक एनर्जी है वो भी वर्क डन वाला लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है वो भी वर्क डन वाला लिखा जाएगा। आर यू क्लियर। अच्छा जी, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है। मास को m से लिखेंगे, वेलोसिटी को lt माइनस 1 से लिखेंगे, वेलोसिटी का लिख दिया ना हमने शुरू में ही, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आप ये कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मैं यही बता रहा हूँ कि पहले सारे के सारे बुक में डायमेंशन लिख रखे हैं, और आगे आगे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आप सीखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। वैसे अभी तो ये याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, आई से उसको लिखा जाता है md², ठीक है। आगे समझ, m मास होता है, d डिस्टेंस होती है, तो m मास को m से, डिस्टेंस को क्या से, किससे, l से, l स्क्वायर, और टाइम आया नहीं, t की पावर 0, बात खत्म। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन को t से लिखा जाता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी आगे फ्लूइड चैप्टर में पढ़ोगे आप। तो फॉर्मूला ध्यान रखो, वैसे सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का तो आपने याद ही कर लो, फोर्स का तो फोर्स तो काफ़ी जगह आएगा, अगर आप इनको निकालते गए, फॉर्मूला याद करके निकालते रहे ना, तो क्लियर हो जाएंगे, सारे माइंड में सेट हो जाएंगे कि फोर्स का ml t माइनस 2 होता है, वर्क डन का ml स्क्वायर t माइनस स्क्वायर होता है। तो l को किस में लिखोगे, l से ही, l ऊपर जाएगा, l की पावर -1, ऊपर की +1 थी तो l से l कैंसिल हो गया, तो mt की पावर -2। टॉर्क दरवाजे के खोलते हैं, बंद करते हैं, फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, वो टॉर्क होता है, ठीक है। पेंसिल को शार्प करते हैं आप शार्पनर में, वो भी टॉर्क लगता है, ठीक है। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 90 डिग्री पे फोर्स लगना ही टॉर्क होता है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन mlt की पावर -2, डिस्टेंस को किस में, लेंथ में, तो ये भी वर्क डन वाला हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस स्क्वायर, ठीक है। अब फिर आएगा स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जैसे प्रेशर भी आपने यही पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन प्रेशर लगता है लिक्विड की फॉर्म में और ये लगता है सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वही फोर्स का लिख दो, एरिया का लिख दो l स्क्वायर, उसको सोल्व कर दो ऊपर, बात खत्म। स्ट्रेन, एक होता है स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर लें, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अरे ऊपर चेंज, उसका स्ट्रेन 3 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और एक सीरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और यानी मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी जिसको बोलते हैं। तो किसी की भी बात कर लो, ऊपर उसका चेंज है, नीचे वो ओरिजिनल है, यानी मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, लेंथ का भी l, लेंथ का भी l, तो l की पावर 0, यानी ये चीज़ है डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। एक पढ़ रखा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखा जाता है, ये होती है वेलोसिटी इन वन मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन अदर मीडियम। तो ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी, तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, m की पावर भी 0, l की 0, t की पावर 0, तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी जिसका डायमेंशन ना हो। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रखा आपने 10th में, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन क्या होता है कि एक चीज़ खोल लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन का डायरेक्ट आपको पता था ml स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने ml स्क्वायर t माइनस स्क्वायर, और डिवाइड बाई चार्ज को चार्ज का डायमेंशन निकालने के लिए देख लो क्या करना पड़ेगा भाई। देखो वर्क डन का तो आपको पता ही है, कि वर्क डन का होता है ml स्क्वायर t माइनस स्क्वायर, ठीक है। चार्ज को देखो कैसे, करंट को हम a से लिखा जाता है, करंट की यूनिट भी a होती है, करंट का डायमेंशन भी a ही लिखा जाता है,
और टेम्परेचर की यूनिट थीटा, टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा या केल्विन, उसकी यूनिट जो होती है उसको थीटा या केल्विन से ही लिखा जाता है। डायमेंशन में अगर टेम्परेचर की बात की जाएगी तो थीटा और के से ही की जाएगी, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, हमने 10th में पढ़ रखा है कि करंट होता है चार्ज बाई टाइम, होता है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना। तो यहाँ से हमें क्यू चाहिए, थीटा चाहिए, मतलब ये क्यू चार्ज चाहिए। तो क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई टी। आई क्या है, करंट, करंट को किस में लिखेंगे, एम्पियर में, टी को किस में लिखेंगे, टी में ही। तो क्यू का यानी चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी, याद रखना, ठीक है। तो वर्क डन बाई चार्ज था ना, वर्क डन का तो लिख दिया हमने, एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर डिवाइड बाई चार्ज का कितना है, ए टी। तो ऊपर ले जाओ इसको, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये थी, एक ये टी ऊपर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, टी की पावर -3 हो जाएगी और ए ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। कितने आसान है, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। एक आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये नीट के पेपर में आया था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, ठीक है। हम एक इक्वेशन जानते हैं कि पी वी इक्वल टू के टी, ठीक है। यहाँ पे के है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही होता है, तो के को क्या लिखेंगे, पी वी बाई टी, पी वी बाई टी। पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर, प्रेशर एक चीज़ खोल के बता रहा हूँ आपको, प्रेशर को हटा के क्या लिख दिया, फोर्स बाई एरिया लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, वॉल्यूम यही तो होता है भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या लिखते हैं, एरिया, और इंटू हाइट मतलब लेंथ एक तरह की, ठीक है। तो ए एल वॉल्यूम होता है, तो ए एल लिख दिया, और नीचे क्या है, ये टेम्परेचर है, इसको थीटा से लिखा मैंने, ऊपर बताया मैंने टेम्परेचर को थीटा या के से लिख दो, ठीक है। तो इसका एक एक चीज़ का सोल्व कर लिया, ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर थीटा -1। थीटा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। तो याद रखना कितना ईजी है, कितना आसान है, याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या पढ़ते हैं, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। कि वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको ऐड भी किया जा सकता हो और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता हो, ठीक है, विच है वो सेम डायमेंशन, मतलब जो सेम डायमेंशन रखती है ना, उनको ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे a और जो b और c है ना, जो इनके सेम डायमेंशन होने चाहिए जब ये चीज़ लिखी जा सकती है, ठीक है। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, क्लियर। यानी c को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो याद रखना a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 या a माइनस बी इज इक्वल टू सी जब लिखा जाएगा जब तीनों के डायमेंशन सेम हो। तीनों कौन कौन, a b और c। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इधर भी LHS और इधर RHS सेम होना चाहिए, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, उससे बेटर समझ आएगा। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, एक क्वेश्चन आया है v इजिकल टू a प्लस बी टी। यहाँ पे v उसने बताया है, v वेलोसिटी है, t टाइम है, और उसने पूछ लिया फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशन बताओ। तो मैंने क्या किया, इस a को इधर लाया मैं, सिंप्लिसिटी है, मैथमेटिक्स है। v माइनस a इजिकल टू बी टी, वी माइनस a इजिकल टू बी टी। अब इस बी टी को भी इधर लेके आया इसकी फॉर्म में, v माइनस a माइनस बी टी इजिकल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो a को क्या बताया है, a तो निकालना ही है, v को क्या बताया, वेलोसिटी। तो v का डायमेंशन लिख दो। वेलोसिटी क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से और टाइम को t से, क्लियर है। तो डायमेंशन a का और डायमेंशन v का बराबर है इस हिसाब से, तो इधर v का लिख दिया और इधर a का भी इतना ही होगा, ठीक है। यानी क्या आया आपके पास, यानी L बाई टी लिख दिया, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, LT इनवर्स। तो m0 L1 t माइनस 1, ये किसका डायमेंशन आ गया, a का, क्योंकि v का जितना आया उतना ही a का, v का ये है तो a का भी इतना ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब b इंटू टी, अब क्या है कि भाई जो बी टी है ना, ये भी v के बराबर है, तभी तो इजिकल टू 0 है। तो बी टी भी किसके बराबर है, v के बराबर है, तो b इंटू टी इजिकल टू v। तो b इंटू टी इजिकल टू वी का कितना हुआ, L बाई टी। तो b का चाहिए आपको, b का चाहिए तो t नीचे आ गया, t का स्क्वायर हो गया, तो L बाई टी का स्क्वायर यानी LT माइनस 2। LT माइनस 2 किसका आया था, याद हो तो आपको, एक्सेलरेशन का। तो m0 L1 t की माइनस 2 इसको लिखा जा सकता है, क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लीजिए और बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन आया है x इजिकल टू a प्लस सी बाई एम। उसने ये बताया है कि x डिस्प्लेसमेंट है, m मास है, और आपसे पूछ लिया फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड c, क्लियर है।
तो x माइनस ए वही चीज़ करो, इधर ले आओ इसको x माइनस ए और इसको भी इधर ले जाओ, माइनस सी बाई एम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। वैसे तो तीनों बराबर है, x a और c बाई एम, तो मैंने दो लिए हैं पहले, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो x क्या था, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखेंगे, l से लिखेंगे, तो l ही डायमेंशन किसका हो जाएगा, a का हो जाएगा। अब वही है डायमेंशन ऑफ c बाई एम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, c बाई एम भी x के बराबर है, तीनों ही बराबर हैं, ठीक है। तो c बाई एम इज इक्वल टू x का डायमेंशन क्या था, l था, निकालना किसका, c का, तो c का निकालेंगे तो m इधर जो चला जाएगा, यानी m की पावर 1, l की पावर 1 और t आया यानी t की पावर 0। बस इतना ही करना। और कुछ और डायमेंशन आपकी बुक में दे रखे हैं, जो भी बुक आपने परचेज कर रखी है उस बुक से डायमेंशन देखना और उनके फॉर्मूले याद करके उन डायमेंशन को निकालने की कोशिश करना। यही आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा आज का। ओके, थैंक यू फॉर